हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले क्लास में बता चुके हैं। नंबर आज 6 से लेते हैं। तो ये अच्छी के चैप्टर है 3.7 एक्सरसाइज क्लास 10, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इसको नंबर 6 में दिया गया ग्राफी विधि से हल करने के लिए साथ में उससे बने त्रिभुज जो बनते हैं उसके साथ उसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं और ग्राफी विधि से हल करने के लिए उसके तालिका को बनाते हैं, यानी सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कर उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहला काम करेंगे आलेख खींचने के लिए सारणी तैयार करते हैं। तो पहला समीकरण दिया गया क्या है, उसको लिखते हैं 5x - y = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया है, तो 3x - y = 3, ये सेकंड इक्वेशन दिया गया है। अब दोनों इक्वेशन में पहले इक्वेशन से पहले निकालते क्या है, एक तालिका बनाते हैं, एक्स वाई के मान ज्ञात करते हैं। 3 मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। वैसे तो 2 मान ज्ञात करने से भी आलेख खींचा जा सकता है, ग्राफ खींचा जा सकता है, लेकिन 3 मान ज्ञात करने से तीनों यदि एक संरेख में आता है तो ये समीकरण के मान के सत्यता का प्रमाण होता है, ठीक है। तो पहले समीकरण को लेते हैं, समीकरण 1 से 5x - y = 5। तो माइनस वाई इधर आएगा, क्या होगा, प्लस इक्वल टू क्या होगा 5 + y। नेक्स्ट क्या करेंगे, x = क्या होगा 5 + y / 5 हो गया। अब इससे एक सारणी भर लेते हैं, इसको x y के मान को ज्ञात करेंगे। अब x y के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, y के स्थान पर कोई अंक रखते हैं और 5 में प्लस करके उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 0 y का मान लेते हैं। तो 0 हो गया तो 5 का 5 ही हो रहेगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में होता है, इस तरह से 1 आ गया। फिर लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो 5 5 10 हो गया, 5 दूना 10, 2 आ गया। इसी प्रकार से अन्य भी मान ले सकते हैं, या लेना हो तो इसमें 0 भी ले करके तो बना लिए। माइनस में ले लेते हैं, तो माइनस यदि 5 लेते हैं मान, तो -5 और +5, प्लस माइनस घट गया, 0 हो गया। 0 में 5 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाता है। तो इस तरह से एक सारणी प्राप्त हो गया। आप दूसरे मान को निकालेंगे दूसरे समीकरण से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखते हैं तो है 3x - y = 3 दिया हुआ है। तो क्रॉस कर लेंगे, -y को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा +y। तो 3x = क्या होगा 3 + y। देयरफॉर y = क्या हो जाएगा 3 + y / 3। अब इसके बाद इसका सारणी बनाएंगे और इस तरह से तालिका बना लेंगे। x y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान फिर 0 रख लेते हैं। 0 रखते हैं तो 3 + 0 3 होगा, और 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आ गया, 0 1 हो गया। दूसरा मान लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो हो गया 3 3 6, 3 2 6 हो गया। और इसी तरह से मान इसका 6 भी ले सकते हैं, और 6 + 3 9 हो गया, 3 3 9 होता है, 3 हो गया। इस तरह से मान निकाल लिए, 3 मान ज्ञात हो गया। अब आलेख खींचने का काम करेंगे। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले ग्राफ के लिए x अक्ष और y अक्ष की रचना करेंगे। तो एक x अक्ष और y अक्ष की रचना करते हैं। अब
एक एक सेमी के अंतराल पर ग्राफ कॉपी पर यदि खींचेंगे तो दिया हुआ रहता है, रेखाएं खींची होती है। दाएं तरफ प्लस लेते हैं और बाएं तरफ उतने ही एक एक सेमी के अंतराल पर माइनस लेते हैं। और इधर भी प्लस में 1 2 3 कर देंगे। और नीचे भी माइनस कर देते हैं, माइनस में 1 2 3 को दर्शा देते हैं एक एक सेमी के अंतराल पे। हो गया। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब मान को देखते हैं। मान क्या दिया हुआ है? एक्स पे 1 है, वाई पे 0 है। तो एक्स पे 1 और वाई पर 0, ये मान हो गया। अब दूसरे मान को देखते हैं। तो एक्स में है 2 और वाई में है 5। एक्स में 2 और वाई में 5 को देखते हैं। तो 2 और 5 ये आ रहा है 2 5। दो मान से भी ग्राफ खींच सकते हैं। और एक्स में 0 दिया गया, वाई में 5 है। आवश्यकता तो नहीं है वैसे निकालने का, दो मान से ही खींच देते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट मान को निकालते हैं समीकरण। तो ये पहला समीकरण है, इस पे पहले समीकरण को दर्शा सकते हैं। हो गया 5x - y = 5, 5x - y = 5। इस समीकरण का ग्राफ है। अब दूसरे समीकरण के ग्राफ के लिए 1 में 0 है, तो 1 में 0 यही मान है 1 और 0 का। दूसरा है 2 3, तो 2 में 3 तक जाएंगे, ये मान आ रहा है 2 3 2 3। और नेक्स्ट मान क्या देखते हैं? 3 में है 6, तो 3 में 6 तक जाएंगे, सिक्स के सामने पॉइंट देना है। ये हो गया। अब तीनों बिंदुओं को एक साथ लेकर के आलेख खींचते हैं। तो आलेख इस तरह से प्राप्त होता है। अब ध्यान दें, इसमें समीकरण 2 को दर्शा देंगे। तो है 3x - y = 3, 3x - y = 3। ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। अब त्रिभुज जो बनते हैं उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो y अक्ष के सापेक्ष, ये है y अक्ष, और इसके सापेक्ष एक त्रिभुज बन रहा है, उसके निर्देशांक a b और ये c से इंडिकेट कर रहे हैं इस त्रिभुज को। ये बिंदु हो गया b और ये है c। तो इस त्रिभुज जो है, यहां सॉल्व कर देते हैं। y अक्ष से बने त्रिभुज ABC के निर्देशांक ABC बना रहे हैं, और इसका निर्देशांक क्या होता है? A और B और C का निर्देशांक का मान देखते हैं। तो A का मान देखेंगे। A का मान देखने के लिए सबसे पहले ये देख लें A बिंदु क्या है। तो पहले तो x अक्ष पे है, तो x का मान क्या है? तो यहाँ 1 है, तो 1 हो गया। y अक्ष पे आते हैं तो मान है यहाँ क्या? प्रतिच्छेद बिंदु है, 0 हो गया मूल बिंदु। तो इसका A का मान हो गया 1 0। अब B का मान देखते हैं। तो B का मान देखने के लिए ये B का पॉइंट पे चलते हैं। B में क्या है?
तो एक्स अक्ष का मान आ गया 0 और वाई अक्ष का मान हो गया -3, तो गया 0 -3। और ये सी का मान देखते हैं तो सी में क्या आता है 0 और -5, सी का मान हो गया 0 -5। इस तरह से त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ज्ञात हो गया। साथ में एक प्रश्न और किया गया है, किस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी परिकलन कीजिए। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। त्रिभुज एबीसी में अब देखते हैं आधार क्या है। एक आधार को लेते हैं, आधार मान लेते हैं बीसी है और बीसी की लंबाई को देख ले कितना है, तो ये -3 से -5, 1 2 2 सेमी आ रहा है तो आ गया 2 इकाई। और शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब ये तो शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब यहां पर है 1 सेमी, 1 का अंतराल है यहां, ये 90 का एंगल बन रहा है। तो शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब है तो AO और इसका मान है 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अच्छी तरह पता होगा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधार 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, तो आधार का मान हो गया 2 और शीर्ष लंब है 1, 2 2 कटा देंगे, एक बार में कट जाता है, 1 गुना 1 करेंगे 1 वर्ग इकाई। अब ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में वर्ग कर देंगे, मीटर में होगा तो मीटर में वर्ग। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ 1 वर्ग इकाई, और ये हुए त्रिभुज के निर्देशांक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के आलेख। अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो हल किसी भी विधि से कर सकते हैं, विलोपन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, किसी भी बीजगणित के विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में क्या दिया गया है। क्वेश्चन है px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। नेक्स्ट दिया है फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे qx माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब यहां समझ ले पी क्यू जो है वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए यहां प्रयोग किया गया है, और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो ठीक उसी तरह ज्ञात करेंगे जैसे अंकों में दिए गए थे, अचर मान के साथ, उसी तरह से चर मान के साथ भी हल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या है, क्यू वाई, यहाँ है पी वाई। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस p से विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, p से गुना कर देंगे, इस q से इधर गुना कर देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 को p से गुना करेंगे, प्लस माइनस है इसलिए प्लस कर रहे हैं, और समीकरण 2 को q से गुना करके प्लस कर रहे हैं। तो p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से अच्छी तरह समझ लें। p इंटू पी करेंगे तो p स्क्वायर हो गया x। अब यहां देखें p इंटू क्यू करेंगे तो पी क्यू वाई, और यहां p इंटू पी करेंगे, दोनों पदों को गुना करना है, ठीक है। तो p इंटू पी करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर, p इंटू क्यू करेंगे तो क्या आएगा पी क्यू। अब यहां भी दूसरे समीकरण को q से गुना करें, q इंटू क्यू कर हैं तो क्या आता है क्यू स्क्वायर एक्स, और यहां माइनस पी वाई इंटू क्यू, तो पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई। और इधर भी हल करेंगे q से p को, तो आता है पी क्यू, प्लस आ रहा है, प्लस प्लस है, q इंटू क्यू करते हैं तो आता है क्यू स्क्वायर। अच्छी तरह समझ लें, यहां पर चूंकि समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, और प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहां देखते हैं दोनों में एक्स है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो प्लस होगा, प्लस प्लस है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे लिखेंगे। इधर क्या करते हैं देखते हैं, माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू कट गया, बचा क्या
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्या, देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इस तरह से एक्स का मान ज्ञात हो गया 1। अब इसी एक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 को देखते हैं क्या दिया है। तो समीकरण 1 में दिया गया है पी एक्स, तो यहां पी है, एक्स का मान हो गया 1, तो एक्स के स्थान पर कर दिए 1, प्लस क्यू वाई है, तो क्यू वाई का मान क्या है, वाई का मान नहीं निकाले अभी, तो वाई लिखेंगे। देयर इक्वल टू दिया हुआ है पी माइनस क्यू, हो गया। अब p इंटू 1 करेंगे तो p आ जाएगा, प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, प्लस p इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, बचता इधर क्या है क्यू वाई इक्वल टू क्या होता है p माइनस क्यू माइनस p, प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या माइनस क्यू। देयरफॉर करेंगे y इक्वल टू माइनस क्यू बाय क्यू, तो क्यू क्यू कट जाता है तो क्या बचता है, एक बार में कटता है तो आता है 1, माइनस साइन है इसलिए -1 अतः आंसर क्या हो गया, अतः आंसर है x इक्वल टू 1 प्लस 1 तथा y इक्वल टू आता है -1। तो ये हो गया एक्स वाई का मान, बिल्कुल विलोपन विधि से जैसे अचर बांध दिए जाते हैं उसी तरह से हल किए हैं, ठीक है। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं, 7 का नंबर 2, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और दूसरा समीकरण है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण को लिखते हैं नंबर 2 का, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, सेकेंड दिया है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ठीक है। अब यहां हल करेंगे कैसे, तो यहां भी y के मान को y के गुणांक को समानित करेंगे। तो यहां क्या देखते हैं, दूसरे समीकरण में ए वाई दिया है और यहां बी वाई है, तो इसको b से गुना कर देंगे, इसको a से गुना करेंगे, देखते हैं प्लस प्लस दिया हुआ है तो इसलिए समीकरण गुना करने के बाद माइनस करेंगे। तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, समीकरण 1 को गुना कर रहे हैं a से और माइनस करेंगे समीकरण 2 को गुना करके b से। तो पहले ए से गुना करते हैं, a इंटू एक्स हो गया ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स, और बी वाई को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी वाई। अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए सी, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर, एक्स साथ में एक्स लिखाएगा, ए वाई और b को गुना करेंगे क्या आएगा ए बी वाई। अब ये दोनों पद को गुना करेंगे b से, यहां ध्यान रखना है अच्छी तरह से, b इंटू 1 करेंगे क्या आएगा b, b इंटू सी करेंगे क्या आएगा बी सी। नेक्स्ट स्टेप में आगे हल करते हैं, साइन चेंज करना है क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया तो कट गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया इधर इंटू एक्स, इधर क्या आता है इधर देखते हैं क्या, ए सी माइनस बी प्लस बी, तो लिख देते हैं इधर ए सी और माइनस बी माइनस बी सी। तो नेक्स्ट आगे ऐसे हल करेंगे, देयरफॉर करके एक्स इक्वल टू ए सी माइनस बी सी को लिखते हैं आगे बी सी माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसको आगे हल करना हो तो हल कर सकते हैं, इस तरह से दोनों को अलग अलग पदों में करना हो
तो किया जा सकता है और एक छोटा सा मान ज्ञात होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में देखते हैं, सी है, सी कॉमन ले लेते हैं, तो सी इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये हो गया ए का मान, एक्स का मान हो गया इस तरह से। और अब एक्स के मान को समीकरण एक में रखते हैं तो y का मान ज्ञात होता है, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब पहले समीकरण को देख लें, तो पहला समीकरण दिया ए इंटू एक्स का मान को लेते हैं, यहां तो कॉमन लेकर के दिखा दिए हैं, लेकिन यहां से मान रखना बेहतर होगा। ठीक है, तो ये मान ले गए एक्स का मान ब्रैकेट में ए सी माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस बी वाई है, प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए से मल्टीप्लाई सबको कर देते हैं ऊपर वाले पदों को, तो आता है ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू सी। क्रॉस कर लेते हैं तो ये प्लस है, माइनस आ जाएगा पूरा का पूरा भिन्न, तो बी वाई इक्वल टू क्या आता है, सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी। एलसीएम लेके बनाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी, और दूसरे पद को भी गुना करेंगे माइनस बी स्क्वायर सी आ गया। अब माइनस साइन है तो सबके साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर सी और हो गया माइनस के प्लस हो जाएगा ए बी सी, और ये माइनस का क्या हो गया, अब ये भी प्लस हो गया ए बी। हल करते हैं आगे, तो ए स्क्वायर सी प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब देखते क्या है, बी स्क्वायर बचता क्या है उसको लिखते हैं, तो बचा हुआ मान है, क्रम में भी सजा सकते हैं, ए बी सी को पहले कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी, तो देख रहे हैं इसमें सभी में बी है कॉमनली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यदि b को कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, ए सी माइनस बी सी और प्लस यहां सिर्फ बचता है a, क्योंकि इसका b कॉमन हो गया, बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से y के भी मान ज्ञात कर लेंगे आप। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बी वाई इक्वल टू दिया हुआ है, ये मान आ गया। अब क्या करना है, b से मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके डिवाइड करेंगे, तो ये बी वाई इक्वल टू ही चल रहा है। अगले स्टेप में देयरफॉर करके y इक्वल टू करेंगे, इसको ही लिखेंगे b इंटू ए सी माइनस बी सी प्लस ए बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। ये जो b है इधर से इधर लाते हैं, डिवाइड हो जाता है, तो b भी कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं इस तरह से, तो आता है ए सी माइनस बी सी प्लस ए बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप इस सी को कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं, सी कॉमन ले लेंगे तो ऐसे आएगा ए माइनस बी प्लस ए बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आंसर होता है y का मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये है 3.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का 2 तक बता दिए हैं।
3 नंबर से क्वेश्चन आगे है दिया हो गया, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।